पंजाब उत्तर पश्चिम भारत की सबसे उपजाऊ भूमि है। पंजाब शब्द पंज, पांच और आब, पानी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियों की भूमि, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। यह भूमि प्राचीन काल से ही व्यापार, संस्कृति, युद्धकला और सभ्यताओं का केंद्र रही है। 2 प्राचीन काल। सिंधु घाटी संस्कृति लगभग 3300 से 1300 पूर्व। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर इस संस्कृति के मुख्य केंद्र थे। यहाँ के लोग उन्नत नगर योजना, पक्के मकान, जल निकासी और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। कृषि प्रधान समाज था। वैदिक काल। सरस्वती और सिंधु नदी के आसपास आर्य लोग बसे। ऋग्वेद में वर्णित कई नदियां पंजाब क्षेत्र से जुड़ी है। यह काल धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण समय था। 3 प्राचीन राज्य और आक्रमण। पौरव राज्य और राजा पोरस। राजा पोरस पंजाब का एक शक्तिशाली शासक था। 326 पूर्व में सिकंदर महान ने पंजाब पर आक्रमण किया। झेलम नदी के किनारे पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ। मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब को अपने साम्राज्य में शामिल किया। अशोक के शासन में पंजाब व्यापार और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। कुषाण और गुप्त काल। कुषाण शासक कनिष्क ने कला, बौद्ध धर्म और व्यापार का विकास किया। गुप्त काल में भी पंजाब वाणिज्य और संस्कृति का केंद्र रहा। 4 मध्यकालीन पंजाब। गजनवी और गौरी आक्रमण। 10वीं से 12वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने कई बार आक्रमण किया। 1192 के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जिसमें पंजाब भी शामिल था। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। इस काल में पंजाब सैन्य, व्यापार और किलाबंदी के कारण महत्वपूर्ण प्रदेश रहा। अमृतसर, लाहौर, मल आदि शहरों का विकास हुआ। 5 सिख धर्म का उदय और विकास। गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 सिख धर्म के संस्थापक। समानता, सत्य, सेवा, ईमानदारी और नाम सिमरन का संदेश दिया। 10 गुरु और सिख परंपरा। गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना करवाई। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मीरी पीरी का सिद्धांत दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। खालसा पंथ 1699। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की शक्ति और साहस प्रदान किया। सिख मिसलें। 18वीं शताब्दी में 12 सिख मिसलों ने पंजाब के विभिन्न भागों पर शासन स्थापित किया। 6 महाराजा रंजीत सिंह और सिख साम्राज्य। रंजीत सिंह का शासन 1799 से 1839। 1799 में लाहौर पर कब्जा कर सिख साम्राज्य की नींव रखी। उनका शासन शांति, संपन्नता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध था। खालसा सेना उस समय की शक्तिशाली और आधुनिक सेनाओं में से एक थी। सिख साम्राज्य का पतन। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद आंतरिक संघर्ष बढ़ा। 2 अंग्रेज सिख युद्धों के बाद 1849 में पंजाब ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। 7 ब्रिटिश काल में पंजाब 1849 से 1947। ब्रिटिश प्रशासन। नहरें, रेलपथ, अस्पताल, विद्यालय, कानूनी व्यवस्थाएं स्थापित की गईं। पंजाबियों की ब्रिटिश सेना में भर्ती बढ़ी। कृषि का बड़ा विकास हुआ। जबाग कांड 1919। अमृतसर में निहत्थे लोगों पर गोलीबारी ने आजादी आंदोलन को और तेज कर दिया। आजादी संघर्ष। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, उधम सिंह सहित अनेक क्रांतिकारियों ने योगदान दिया। 1947 का बंटवारा। भारत की आजादी के साथ पंजाब 2 भागों में बांट दिया गया। पूर्वी पंजाब भारत और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान। बंटवारे में बड़े पैमाने पर हिंसा और पलायन हुआ। 9 आधुनिक भारतीय पंजाब। नया पंजाब 1966। भाषाई पुनर्गठन के बाद पंजाब का विभाजन हुआ और 3 राज्य बने, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हरित क्रांति 1960 में पंजाब भारत की खाद्यान्न समस्या को हल करने में अग्रणी बना। गेहूं और धान के उत्पादन में पंजाब सबसे आगे रहा। आज का पंजाब। पंजाब संस्कृति, संगीत, नृत्य, भांगड़ा, गिद्धा, कृषि, उद्योग और प्रवासी पंजाबियों के योगदान से विश्व भर में प्रसिद्ध है।